सिर्फ 2-3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे पार्क करने। अब कौन सा म्यूचुअल फंड ले? आई एम श्योर अगर आपने ढूंढ रहा, आपको ऑलरेडी बहुत सारी एडवाइस बहुत सारी वेबसाइट से मिल गई होगी और आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होंगे। वेल, गोयल आपकी हेल्प करना चाहता है इन योर रिसर्च। सो मैं आपको बताऊंगा मेरे रिसर्च के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड्स जो 2-3 साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और बिफोर मेकिंग योर डिसीजन एंड व्हाइल डूइंग रिसर्च आप इन म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर कर सकते हो। And just to be clear, this is not a sponsored video. I do not have a paid collaboration with anyone. So आप टेंशन मत लो, आप बस आराम से सुनो। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिसमें एटलीस्ट 65% मनी ना स्टॉक मार्केट्स में इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आता है सर आपका इक्विटी लार्ज कैप फंड। इक्विटी लार्ज कैप फंड वहां आता है जहां पे आपका पैसा होता है हमारी टॉप 100 कंपनीज में, एंड ऑफ कोर्स रिस्क यहाँ पे काफी कम है एंड अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी कम है। सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एंड अगेन मैं सिर्फ डायरेक्ट प्लान बताऊं तो आइडियली गो फॉर अ डायरेक्ट प्लान ओनली। उसके बाद कैनरा रॉक ब्लू चिप इक्विटी फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। So these two funds are performing good, you can consider that. उसके बाद आता है सर इक्विटी मिड कैप, जो पर्सनली मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, मिड कैप में क्या होता है, इनमें म्यूचुअल फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। यहाँ पे रिस्क कंपेयर टू लार्ज कैप इज मोर, सो रिवॉर्ड कंपेयर टू लार्ज कैप इज मोर। यहाँ पे जो फंड्स हैं सर वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और फिर सेकंड नंबर पे आता है क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। एंड ये क्वांट फंड के बारे में तो बहुत लोग आजकल काफी एक्साइटेड है। फिर आता है सर अपना इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो कंपनीज टॉप 250 कंपनी होती है, जो उनके नीचे आती है, जो उनके नीचे है 2 स्मॉल कैप कंपनीज, राइट। तो रिस्क इज वेरी हाई, रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन ऑल्सो कैन बी वेरी हाई, एंड इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स टू गेट स्मॉल कैप स्टॉक्स is not a bad idea, because यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फंड मैनेजिंग एक्सपर्टीज यूज कर रहे हो, because to understand small cap stocks, to find the right ones, to time them, you need to spend a lot more time, और आपको भाई बहुत फोकस करना पड़ता है मार्केट्स में। That's the reality। यहाँ पे जो फंड्स है सबसे पहले आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो है फ्लेक्सी कैप, मतलब लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब में, सारे कैप्स में आपने वो अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। इसके जो फंड्स है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और जीएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बाय द वे अगर आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड है जो आप खुद देख रहे हो, सो प्लीज बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, सो दैट इफ समबडी एल्स हैज इट दे कैन हेल्प यू विद इट। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है या बहुत खराब रिटर्न दिया है, प्लीज नीचे लिखो, सो दैट जो भी वीडियो देख रहे हैं दे आर कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो कमेंट बॉक्स में देख लेंगे और वो समझ लेंगे उनके लिए बेस्ट चीज क्या है। पर्सनली स्पीकिंग मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं तो भाई मार्केट्स में बैठा हूँ, तो आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स डायरेक्टली। बट यू कैन बी समवन जिसके पास इतना टाइम है ही नहीं सर स्टॉक मार्केट्स के लिए, और इतना वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं है, आप इतना टेंशन लेना चाह रहे हैं, आप बस चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, काम खत्म, छुट्टी और गेम ओवर। इफ दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि या तो आप ये फंड्स खुद रिसर्च करो, अगर नहीं कर पाए खुद रिसर्च तो किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेना जो आपको इसमें हेल्प कर दे, बिकॉज गलत म्यूचुअल फंड पकड़ लिया ना तो ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफी डेट्रीमेंटल हो सकता है, राइट। तो पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज, इफ यू वांट टू बी लाइक मी कि गोयला मुझे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं है, मैं तो स्टॉक मार्केट में करना चाहता हूँ बट समझ नहीं आता स्टॉक मार्केट, आई वांट टू डू इट बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वेल, मेरा एक पूरा मास्टर क्लास है जहां मैं आपको स्टॉक मार्केट्स ना फ्रॉम स्क्रैच गेट गो जीरो लेवल समझाता हूँ और फिर आपको पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके बताता हूँ कि दिस इज द आइडियल पोर्टफोलियो कि जहां पैसा इन्वेस्ट करो और फॉरगेट कर जाओ, और उस टाइप को आपको पूरा बना के दूंगा कि इसमें कौन से म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, स्टॉक्स हैं तो कौन से हैं, और हर चीज लॉजिकली, सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, और आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा। सो इफ यू वांट टू अटेंड दैट सेशन, लिंक उसका नीचे है। और अगर आप इस वर्कशॉप कंसीडर कर रहे हो ना, तो आई वुड आल्सो से प्लीज कंसीडर दिस फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो स्टॉक मार्केट या जनरल अवेयरनेस चाहते हो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, वेरी गेट गो, ये वर्कशॉप उनके लिए बहुत ज्यादा ही रेकमेंडेड है। इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम है इसका नाम, हाईली रेटेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर आ जाते हैं सर डायनामिक बॉन्ड फंड्स। बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। डेट जो फिक्स्ड इनकम एसेट है, आपको एफडी की तरह होता है, किसी कंपनी में एफडी खुला दो, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स के बीच में वो खरीद बेच करते थे, एंड दैट द फंड मैनेजर डज। सो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, और ये सेफ है, रिटर्न ऑब्वियसली इसमें कम आता है कंपेयर टू इक्विटी, बट ये सेफ है और बहुत लोग सेफ्टी प्रेफर करते हैं। इसमें है आदित्य बिरला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इट 3 ईयर रिटर्न ऑफ 7.01%।
इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके 3 year CAGR है 6.68%। बाय द वे ये बहुत लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में स्मॉल केस में पैसा डालना चाहते हैं, प्रेफर दैट। इफ यू वांट कि मैं स्मॉल केस पे स्टडी कर लूं तो आप कमेंट कर दो स्मॉल केस वीडियो, अगर मुझे इसके 500 कमेंट्स आ गए ना, मैं टॉप स्मॉल केसेस की एनालिसिस भी आपको निकाल दूंगा। फिर आ जाते हैं सर हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? लाइक डेट प्लस इक्विटी हाइब्रिड फंड्स। सबसे पहले सुनना है हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर कहता है वो डेट और इक्विटी में पैसा ऊपर नीचे करता रहता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ ही सीज द मार्केट्स। तो इसमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इनका 3 year CAGR रिटर्न इज 23.98%, इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट आई वुड से 3 साल मार्केट अच्छा भी गया तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बट दे हैव डन वेल, तो यू कांट डिनाई दैट। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इनका 3 year रिटर्न इज 13.91%, अगेन वेरी गुड। और फाइनली आता है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड वो फंड है जिसमें पर्सनली मैं खुद अपने पैसे रखता हूँ, राइट। तो अगर मुझे स्टॉक मार्केट में सारे पैसे एक साथ में डालने, मुझे ये पैसे डालने सेव कुछ टाइम के लिए डालने, मैं एसआईपी करके मार्केट में घुसना चाहता हूँ, तो मैं आर्बिट्राज फंड में जनरली पार्क कर देता हूँ, राइट। बट खुद रिसर्च करना, सिर्फ मेरे कहने पे मत जाना प्लीज। अब आर्बिट्राज फंड बेसिकली होता है क्या कि सपोज मैंने आपसे लिया फोन 5000 में, मैंने फोन बेच दिया 5500 में, कितने का फायदा हुआ? 500, तो मैं आर्बिट्राज है 500 रुपए। तो स्टॉक मार्केट कभी फ्यूचर की प्राइसेस ना हमेशा इक्वल नहीं होती, लॉजिक से नहीं होता, कभी कभी ऊपर नीचे होती है। तो उसका ऑप्शन फ्यूचर लिया, वहां से सेल करके वहां कर दिया, वहां बाय सेल कर दिया, वो छोटी छोटी जो डिस्क्रिपेंसी होती है प्राइस में, उनको पॉकेट करना इज आर्बिट्राज, राइट। बाय ह्यूमन ये पॉसिबल नहीं है, ये सब मशीन से हो पाता है, बिकॉज जब तक हम सोच के करेंगे वो प्राइस एरर भी खत्म हो जाएगा, वो प्राइस डिफरेंशियल ओवर हो जाएगा, राइट। तो आर्बिट्राज फंड जो अच्छे हैं, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसका CAGR रिटर्न 6.73%, एंड आदित्य बिरला SL आर्बिट्राज फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसका 3 year CAGR रिटर्न 6.38%। सिंपल था, आसान था, टू द पॉइंट था, नो बकवास, क्लियर। कंटेंट ऐसा अप्रिशिएट करते हो तो लाइक सब्सक्राइब हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे, एंड स्मॉल केस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.